कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। अरे चलो रे सब श्री दाऊ जी का दाऊ जी महाराज की होली को लाला तोए में जगाऊं रस होली को लाला तोए में लाला तोए में हरे लाला तोए में चलो चलो रे दाऊद जी के धाम आज सब होली खेलेंगे, होली खेलेंगे आज सब होली खेलेंगे, होली खेलेंगे आज हम होली खेलेंगे। ये राम क्यों है होला सामरिया प्यारे, ये राम क्यों है होला पानी रंग जी पागल के फागुन आयो रे। ये अलवेले ठाकुर को अलवेलो औरंगा भैया यहाँ में जेठ के संग होरी होती है। प्रेम से कहिए औरंगा के छबीले की हो। माधव के हाथ में जादू की छड़ी है, वाही में जान मेरी अटकी पड़ी है। सांझ ढले कदम तले तेरे कन्हैया, सांझ ढले कदम तले तेरे कन्हैया। बंसी बजैया हो मेरा बंसी बजैया, बंसी बजैया हो सखी बंसी बजैया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको 40 दिन में ब्रज मंडल में होने वाली हर एक उन होलियों को दिखाया जब भगवान ने द्वापर काल में गोपियों के साथ होली खेली। 40 दिन तक जब कृष्ण कन्हैया ने होलियाँ खेली तो उनके बड़े भाई बलराम के मन में आया मैं भी ऐसी होली खेलूं कि उस होली में आनंद और रस की वर्षा होती है रंग अबीर गुलाल के साथ। तो फिर फाल्गुन मास बीत जाने के बाद बलराम जी की होली प्रारंभ होती है जिन्हें औरंगा कहा जाता है। तो हम आज तिलक पत्रिका के माध्यम से बलराम जी के सबसे पहले औरंगा के दर्शन करा रहे हैं, दिखा रहे हैं वहाँ की तस्वीरें। ये औरंगा मथुरा से 25 किलोमीटर दूर बलदेव ग्राम में होता है। ये वही औरंगा स्थल है, दाऊ जी का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बड़े भाई का एक अलग ही अनूठा औरंगा होता है। यह द्वापर कालीन उसी परंपरा को आप देख रहे हैं जो बलराम जी ने खेली थी। मैं आपको बता दूं कि बलराम जी की जो होली है वो होली गोपियों के साथ है, राधा जी के साथ है, और बलराम राधा जी के जेठ हैं। तो यहाँ होली में मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया है। बलराम और उनके सखा पात्रों में भरकर बाल्टियों भरकर गोपियों के ऊपर रंग डालते हैं, और ये रंग भी कोई केमिकल का या बाजार का बना हुआ रंग नहीं है, ये प्राकृतिक टेसू के फूल का रंग है। और मंदिर प्रांगण में ये रंग देखिए किस कदर पूरा चौक यहाँ एक फीट पानी रंग का भर चुका है और बराबर होली। तो यहाँ मैंने मर्यादा की बात मैंने बताई, यहाँ राधा जी उनकी सखी यहाँ मर्यादा में बलराम को हाथ नहीं लगाती हैं और उनकी पिटाई करने के लिए उनके कपड़े छीन कर फाड़ देती है और उन्हीं को रंग में डुबो डुबो कर हाथ देखिए किस कदर पिटाई हो रही है। पूरे शरीर से वस्त्र फाड़ के उनकी पिटाई करते हैं और नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं। और कृष्ण बलराम की जो ध्वजा है उनके स्वरूप की आप देखिए, कृष्ण बलराम के स्वरूप बैठे हुए हैं, वो इसका आनंद ले रहे हैं और ऐसा आनंद और उल्लास यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी विचित्र होली है। मैं आपको बता दूं कि समय बदला, द्वापर से कलयुग आ गया, टेक्नोलॉजी बदली, लोगों के भाव बदले, विचार बदले, तमाम परिवर्तन आए, लेकिन जब होली का अवसर आता है तो लोग फिर उसी भाव में अपने आप को डुबो देते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं होरियारे या यहाँ की होरियारेन है, होरियारे होली खेलने वाले पुरुष को कहते हैं और होरियारेन महिलाओं को। तो जब ये दिन आता है फाल्गुन मास के चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पड़वा, उस दिन ये सब उसी भाव में डूब जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि ये जीवन क्षण भंगुर है।
है, आज से कल का नहीं पता। इसलिए ब्रजवासी इस भाव से होली खेलते हैं कि जो जीवेगो सो देखेगो, यानी अगर अगली बार जीवित रहे तो फिर होली खेलेंगे, नहीं तो आज दिल भर के होली खेलेंगे, जी भर के होली खेलेंगे, भगवान के इस उत्सव में पूरी तरह से अपने आप को डुबो देंगे। तो भाई उल्लास आप देख रहे हैं, पूरा मंदिर प्रांगण दाऊ जी का यहाँ खचाखच भरा हुआ है, छतों के ऊपर भी भारी भीड़ है, 2 मंजिल का मंदिर का प्रांगण पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। साधु संत हैं, ब्रजवासी हैं, देश विदेश के लोग हैं, अधिकारी हैं और सब लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं। तो ये एक ऐसा उल्लास यहाँ देखने को मिल रहा है और सब रंग में सराबोर हो रहे हैं। बाहर से आए श्रद्धालु इस पवित्र प्रसादी रंग को अपने ऊपर डालने को आतुर दिख रहे हैं। दाऊ जी में होरंगा हुआ परंपरागत मथुरा के जिलाधिकारी यहाँ सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए खुद मौजूद रहे, तमाम अधिकारी रहे। आइए जानेंगे किस तरह का प्रबंध रहा, कैसा रहा आज का ये होरंगा। देखिए, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, बहुत बड़ा त्यौहार था और शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। दाऊ जी की कृपा सभी पर बनी रहे, वर्षों वर्ष प्रतिदिन इसी तरीके से लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। फिर आपको तस्वीरें दिखा दें कि इनके सबके कपड़े फटे हुए हैं और हुरियारे ने इनकी मार लगाती हैं। एक बार मार लगाने का, हाँ देखिए ये फिर पीटना शुरू कर दें। हुरियारे ने पिटाई कर रही है यहाँ और कैसी जोर से कोड़ों की मार और उनके तन पर से कपड़े उतार लिए, तड़ातड़ आवाज़ आ रही है। आइए इनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है इनको पीट कर और पिट कर, क्योंकि यहाँ पीटते हैं। आइए इनसे हम जानेंगे, पूछेंगे क्या नाम है आपका? अंजलि शर्मा। कैसा लग रहा है पीट कर? बहुत अच्छा, बहुत। और देखिए इन्होंने पिटाई खाई है। क्या नाम है आपका? कपिल पांडे, मंदिर से। आपके कपड़े कहाँ गए पंडित जी? कपड़े हमारे ये फाड़ ले गई गोपियाँ हमारी, ये आई है, ये प्रेम के कोड़े बना बना के ऐसे मार रही है हमको। तो कैसा लग रहा है मार खा के? अरे क्या आनंद आ रहा है, ये देवता भी तरसते हैं ये आनंद लेने के लिए ब्रज में। क्या नाम है आपका? सौरभ पांडे। सौरभ पांडे, ये रंग आप किसके ऊपर डालते हो? ये पहले बलदाऊ जी को नहलाते हैं, उसके बाद सब पंडा समाज अपनी फिर इसमें गोपियाँ हैं। किस चीज़ का रंग बनता है ये टेसू के फूलों का है, ये केसर है, इसमें टेसू का फूल है, कपूर है, सब चीज़ है इसमें प्रसादी की। कैसी लगी होली? होली तो प्रसिद्ध रंगा है भाई। और देखिए और भी है। क्या नाम है आपका? जय हो दाऊ जी महाराज की, आज का दाऊ जी का प्रसिद्ध रंगा। नाम क्या है आपका? नरेश पांडे गोस्वामी। पांडे, कहाँ गए आपके कपड़े? कपड़े फाड़ लिए हमारी गोप कमाओगे ने। और पिटाई खाकर कैसा लग रहा है? और बहुत जोर का आनंद आ रहा है, और आनंद आ रहा है। और हमारी चोट तो नहीं लगी? चोट फोट नहीं लगती है, ये तो प्यार है ये भाभी और देवरों का। तो आइए अब आपको और ले चलते दिखाते हैं। यहाँ का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। जयति श्री बलदेव सर्वधर्म प्रवर्तका भक्ता नाम पालको नित्यम शरणागता वत्सला। ये हाल मूसर ढाली दाऊ जी का दर्शन है। और जब होली खेलते हैं तो पट बंद हो जाता है। भाव ये है कि दाऊ जी फिर गोपियों के बीच में आ जाते हैं, तो सभी होली खेलने वाले आकर यहाँ प्रणाम करते हैं। आइए अब आपको होली प्रांगण का दृश्य दिखाते हैं। होली देखने के बाद श्रद्धालुओं का भी मन कर जाता है कि हम भी ऐसी होली खेलें, तो वो आपस में ही कपड़े फाड़ कर कोड़े मारती हैं। तो देखिए ये बाहर के श्रद्धालु हैं। आइए इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे, पूछेंगे कैसा लग रहा है इन्हें यहाँ की ये होली देखकर। क्या नाम है आपका? मेरा सीमा। कहाँ से आई हो सीमा? मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से। यहाँ होली देखी आपने, सब जगह से अलग होली, कपड़े फाड़ कर पिटाई करते हैं, कैसा लगा? सबसे अलग है होली और बहुत मजा आया। नहीं विश्वास था कि हमें ऐसा हो जाएगा। मैं वाइट ड्रेस पहन के आई थी, सब ऐसा ही हो गया, बहुत मजा आया। हम इसीलिए आए थे यहाँ पर, हम यहीं से आए हैं। पहली बार देखी है? हाँ, ये पहली बार देखी है और बहुत मजे आए और इस तरह होली खेल करके बहुत आनंद है। देखिए क्या चकाचक रंग, टेसू के फूल का रंग है और यार ये डाल रहे एक दूसरे पर, डाल रहे हमारे ऊपर भी। देखिए कितना पवित्र खुशबूदार रंग और इसको डालकर और पिटाई खाकर बड़ा आनंद आ रहा है। तो जैसे हमें ये आनंद आ रहा है, ऐसे ही यहाँ ये होरियारे भी आनंद ले रहे हैं। ब्रज की होरी और दाऊ जी का होरा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 वर्ष की उम्र है। हाँ, और इस उम्र में भी होली खेलना 60 वर्ष? हाँ, 70-80 वर्ष के। अच्छा, नाचते भी होली में? होली में बुड्ढा जवान हो जाता है। क्या बात है? होली महीना मस्त। एक बार ठुमका लगा के दिखा दो ना। मस्त महीना फागुन करे जले भरू के रीति जा छोरा कुआ पे आसन जोगी करे जले भरू के रीति जा। सास मेरी सोवे नंदन मेरी जागे, सास मेरी सोवे नंदन मेरी जागे, सैया
अपने घर ले जा रहे हैं कि भाई टेसू के फूल का बनता है, पारंपरिक रंग है। और देखिए श्रद्धालु जिसके ऊपर डलता है वो निहाल हो जाता है कि भगवान का प्रसादी रंग है, ये कहीं और नहीं मिलता, यहीं पर बनाया जाता है। कई क्विंटल के टेसू के फूलों को यहाँ भिगो कर रंग बनाया जाता है। और जब श्रद्धालुओं पर डर रहे तो श्रद्धालु देखो उनको जो जैसे महिलाएं पीटती हैं ऐसे पीट रही हैं। आइए, क्या ये रंग डाला गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये लगा कि जैसे स्वयं श्री प्रभु जो है वो होली खेल रहे हैं हमारे साथ। ये तो ऐसा रंग है जो प्रभु की होली का है, जो सबसे प्रभु की होली का रंग। और इस रंग में डूबने के लिए तमाम श्रद्धालु, और देखिए सखी भाव में भी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। आइए उनसे जानेंगे उनका क्या नाम है आपका? रंगीली होरी सखी। रंगीली होरी सखी, कहाँ से आप यहाँ आती हैं? ब्रज में हर जगह दिखाई देती हो। बड़ौदा से आते हैं हम। देखिए आपने कहा सखी हैं, होली में सखी का विशेष स्थान है, तो जरा सखी भाव से नृत्य करके दिखाइए हमें। जय हो जय हो जय हो। तो देखिए सखी भाव से यहाँ के सखाओं के साथ नृत्य, क्योंकि होली में गायन और नृत्य प्रधान है। जब यहाँ के जो होरियारे हैं वो रसिया गाते हैं तो सखी उस नृत्य में डूब जाती हैं। तो उसी तरह से उसी भाव से नृत्य। अब ये दाऊ जी के सखियाँ हैं, दाऊ जी के सखा। आइए कुछ होली का कोई रसिया सुनाओ जो दाऊ जी का प्रसिद्ध है। जाएगी रे मत मारे ड्रैगन की चोट रसिया, होली में जाएगी रे मत मारे ड्रैगन की चोट। और हारी रे गोपी घर चली और जीते चले गजला जैसे मायरा छोरे हंसे बोलो आगे शाम तो पे रंग डारून के आगे शाम तो पे रंग डारून के आगे होने के आगे शाम तो पे रंग डारून के आगे शाम तो पे रंग डारून के आगे होने के आगे शाम तो पे रंग डालून के आगे मेरी रे तेरी पकिया आना तेरी मेरी रे तेरी पकिया बांधू लाला। इन होदियों में ही फूल डाले जाते हैं और ये टेसू का फूल है, पूरा पानी भर दिया जाता है, चूना डालते हैं, लगभग 1 हफ्ता तक ये भीगते हैं, उसके बाद ये रंग बनता है। तो इस तरह से आज आपने देखा बलदेव में दाऊ जी का हुरंगा। ये ब्रज की प्राचीन होलियों में से एक है। बसंत पंचमी से शुरू हुई होली लगातार तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने अलग अलग जगह की होली आपको दिखाई। नंदगाम बरसाना की लटामार होली दिखाई, गोकुल की छड़ी मार होली दिखाई, मथुरा की होली, वृंदावन की होली, फालन की होली। तो हर जगह की होली की एक अलग अलग विशेषता है। उन्हीं में से एक थी ये बलराम जी की होली, जिसको हुरंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि बलदेव के मंदिर प्रांगण में होती है। और किस तरह से खेली गई, यहाँ गोपियों ने उनके कपड़े फाड़ फाड़ कर कोड़े बनाकर होरियारों की पिटाई की, तो उन्होंने भी भर भर बाल्टी टेसू का प्राकृतिक रंग गोपियों के ऊपर डाला। और ये क्रम लगभग 2 से 3 घंटे तक इसी मंदिर प्रांगण में चला। ये यहाँ ब्रज की सबसे प्राचीन और पारंपरिक होलियों में से एक है। तो इस तरह से ब्रज की संस्कृति द्वापर काल में बलराम ने, कृष्ण कन्हैया ने अपनी होली खेली, लेकिन आज भी 5250 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज उसी अंदाज में ये होली खेली जाती है। अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है, उसे यहाँ के ब्रजवासी आज भी बनाए हुए हैं। आपने देखा जो होली खेलने वाली महिलाएं थी इस मंदिर के गोस्वामी वर्ग की, वो प्राचीन जो लहंगा भरिया ब्रज का परिधान है उसको पहनकर होली खेलने आई। घूंघट की ओट से उन्होंने कृष्ण के बड़े भाई बलराम के साथ होली खेली। तो ये हमारी जो परंपरा है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, वो आज भी यहाँ जीवंत है। और इसे देखने के लिए देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, तिलक पत्रिका, उसको आप तक पहुंचाता है। और जो पौराणिक आधार पर इतिहास में जिनका वर्णन है, उन्हीं चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं, जिससे आप भी सनातन धर्म से, सनातन धर्म की संस्कृति से, ब्रज के इतिहास से, ब्रज की भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं से आप जुड़ें। तिलक पत्रिका के लिए बलदेव से अपने साथी कैमरा पर्सन अनूप पांडे,
रिंकू वर्मा और अपने साथी संजय मिश्रा के साथ मैं सुशील गोस्वामी। कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो।